भी पराठा बनाना। इसी के लिए पराठा मेरे लिए भी बना दे। सुनो, स्वीटी के लिए भी पराठा बनाना। और इसमें बाल अच्छे से डाले। पराठा बना दूंगा, पर मैं बाल नहीं डाल सकता। ओह माय गॉड, रंगू, तू पराठे बना रहा है? बेगैरत हो गया है कमीने। हट्टी कट्टी बीवी के होते हुए तू खुद पराठे बना रहा है? मैंने उसे कहा था कि बना, उसने लत मारी मेरी वक्की में और कहा चल दफा। उसने तुझे लत मारी पर तूने खा ली। मैंने तो रात की 25 चपेड़े भी खाई। 25 चपेड़े? मेरे अल्लाह, उसने तुझे मारा और तू मार खाता गया? 12 अप क्या होता है? गुल्ली डंडे में जब 50 टुल का मैच हो ना, जो अकमिंजवी टुल लगाएगा वो अप होता है, और जो अप लगाएगा समझो वो जीत जाएगा। तो वो बकरी जैसी लड़की जीत गई तुझसे? वो बकरी जैसी लड़की नहीं है, ये जो क्रिमिनल माई है ना, इसकी बेटी है वो। इसकी तरह 2 छुरियां डब्बे में लगा के फिर रही है। कहती है बड़ी छुरी से तेरी गर्दन काटूंगी और छोटी छुरी से तेरी आंखें निकाल दूंगी। तो ये सुन के तू डर गया उससे? और मैं डरता बरता किसी से नहीं हूं। पर अब तू ही बता, चलो गर्दन काटे वो तो ठीक है, और जब आंखें निकालेगी तो मैं अन्ना नहीं हो जाऊंगा? अन्ना तो तू हो गया रंगू, बिल्कुल अन्ना। चल है, सब नजर आ रहा है मुझे। ये क्रिमिनल माई, ये मेरी सिस्टर, और ये जीजा जी कहां गए? सिस्टर चल किनारा कर ले, वो आ रही है। वो आ रही है तो मैं क्या करूं? और ये ना सोच कि तू क्या करेगी, ये सोच अगर उसे तिनका टेबल भी याद हुआ तो फिर वो क्या करेगी। बन गया पराठा? पराठा बन जाएगा, पर मुझे वो वाल देना नहीं आता। तो लाइफ लाइन यूज कर ले, इसको आता है वाल देना। ये तुम मियां बीवी के आपस का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटो। आप बैठो, मैं बनाता हूं पराठा। अम्मा के लिए भी बनाना। अम्मा के लिए कितने? 2, मैं 2 खाऊंगी। आप मेरा मतलब है कि 2 नहीं 3 खाए ना। माई बड़ी कमजोर हो गई है। वाह मेरी लुबना हमीद। मेरे वाले कप पर 1 निशान और उसके वाले कप पर 2। सोचा था याद रखूंगी कि कौन सा कप किस कमीने का है। चार दिन घर से बाहर रही हूँ,
तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। क्या सीखा है? ठेंगा? सीखा है कि जिनसे नफरत हो जाए ना, उनको याद रखते, मगर उनकी चीजें संभाल कर नहीं रखते। आइए, नाश्ता तैयार है। अरे लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते पर। वैसे मेरे बाद फ्रेंच टोस्ट भी बना लेती थी आप। 4 बनाती थी और चारों खा जाती थी। वो तो देखा है मैंने, कोई 40 तो कूड़े के डब्बे में पड़े थे, लेकिन वो फ्रेंच टोस्ट तो नहीं थे। और क्या थे? कमीनी? समथिंग लाइक अफ्रीकन, कुछ नाइजेरियन, कुछ सोडानी और बाकी के वेस्ट इंडियन। कसम ले लीजिए अगर एक भी फ्रेंच नजर आया हो। शट अप! आ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। और फ्रेंच टोस्ट भी असली हैं, 100% फ्रेंच। जल्दी जल्दी खाओ और बताओ, और कितने दिन रहोगी यहाँ? क्या मतलब? साफ पूछ रही हूँ कि कब जाओगी यहाँ से? नहीं जाऊंगी। अब की बार जूते भी मारो तो नहीं जाऊंगी। जूते तो पड़ेंगे तुम्हें, दिल से बतवाती है। वहां मरोगी जहां पानी भी नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे हंसने पर। अब जब अल्लाह की मार पड़ेगी ना, तो ऐसा रोगी कि जैसे दुनिया में कोई भी ना रोया। क्यों भाई बेटा, आपने कभी सिख नहीं देखा? चलो फिर वहां बैठ कर देखो, मैं जरा तुम्हारे बाबे को आउट कर लूं। 82 साल के हरभजन सिंह, इंतजाम उल हक से ज्यादा पावर है मेरी शार्ट में। 2 मल्ले पार फेंकूंगा तेरी बाल। चल फिर तगड़ा हो जा। ले। अब फिर कहता हूं ऐनक उतार ले, वरना तुझे लगेगा बेड लेट हो गई है। चल। अच्छा तो फिर कर तैयारी। खैर है, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसी बात नहीं है सिखा। वो शाट मारते हुए ऊपर खिड़की पर नजर पड़ गई थी।
सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? शेख मोती चंद। गेंद करा। इस ऐनक कमीनी ने हमेशा धोखा दिया है मुझे। पढ़। तुम जा रही हो? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया? उस नाश्ते पर तो आपने लानत भेज दी है। लानत तो मैंने तुम पर भेजी है, या फिर उस कमीने परी पैकर पर। एनीवे, जितने दिन यहां पर हो ना, जम कर नाश्ता करो, वरना तुम जैसी है ना तो भूख से भी मर जाती है। आप जैसी मरती हैं भूख से। खुशी की भूख में गम पर गुजारा करती हैं आप। मोहब्बत के रोजे में नफरत से इफ्तार कर लेती हैं। बड़ा गुनाह मिलना है आपको, और इस गुनाह की वजह से पता नहीं परी पैकर आपको मिले ना मिले। थूकती हूं मैं उसके मुंह। कोई एक बार थूका है आपने? थूक थूक कर बेचारे को मैला कर दिया है, इसलिए अब थूकने का कोई फायदा नहीं। अपनी थूक आपके अपने मुंह पर पड़ेगी। बकवास करती हो। जिसके साथ कोई झड़े उड़ाकर आई हो, उसी की परसाई का ढिंडोरा पीट रही हो।
साफ कपड़े पहनती हूँ मैं। बैल का धब्बा नहीं है मेरे ऊपर। अब ये तो हो नहीं सकता कि मोहब्बत के नाम पर पूरे मोहल्ले का गंद उठाकर अपने सर पर डाल लूं। कसम से अगर आप लुबना हमीद ना होती तो आपके मुंह पर थप्पड़ मार देती। और ये साफ कपड़े देकर ये ना समझिए कि इन पर कोई दाग नहीं है। 2 धब्बे तो साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, दुपट्टे के एक कोने पर कमीने आतिफ का नाम लिखा है और दूसरे पर जकी अहमद का। तो क्या है ये? दाग नहीं है? और ये दाग किसी वॉशिंग पाउडर से नहीं धुलेंगे। उस धोबी से बात कीजिए जिसका नाम परी पैकर है। वो मल मल के धोएगा और दिल पर पत्थर रखकर जब ये कहेगा कि जा लुबना हमीद, मैंने तुझे माफ किया, तब धुलेंगे ये दाग। वरना लुबना हमीद साहिबा, मैं बताती हूं आपको, बहुत मैली हैं आप। ओहो, ओए, क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? अब तुम उस मारू के लिए पराठे बनाओगे? मेरी सारी रिस्पेक्ट खाक में मिला दोगे? रिस्पेक्ट कौन सी? और इस इलाके में कौन करता है तेरी रिस्पेक्ट और कौन करता है मेरी रिस्पेक्ट? चल कोई और बात कर। खबरदार, खबरदार, जो मैंने तुम्हें उसकी नौकरी करते देखा। और नौकरी नहीं सिस्टर, तनख्वाह पक्की कर रहा हूं। तनख्वाह? 30,000 महीने में साले ने पिनोई रख लिया मुझे। पराठे बना देता हूं, एक कदी चपेट खा लेता हूं, तो मेरा क्या जाता है? और कसमें उसकी चपेट से तो दर्द भी नहीं होता। एक मारे तो दिल करता है कि दूसरी खाऊं, दूसरी मारे तो एक मैं भी मार देता हूं। 5 मिनट उसको आते रहते हैं चक्कर, 6 मिनट के बाद वो मारती है 30। रंगू, तेरा ना पिटाई मुंह है। ओ फिटे मुंह ना कह, ले मुबारकबाद है मुझे, बैठे बिठाए नौकरी पक्की हो गई है मेरी। 30,000 तनख्वाह, राइश फ्री, बीवी फ्री, साथ में 2 साले भी फ्री। बाय 1 गेट 2। वो बिल्किस देखना कैसे अकड़ अकड़ कर चलेगी और कहेगी खुसरे भाई की बेचारी बहन। ले, और खुसरे को 30,000 महीना कौन देता है? बस तू समझ कि साले से नौकरी में डील हुई है मेरी। मैं उसकी बहन को खुश रखूंगा, वो मुझे खुश रखेगी। और तू तो जानती है ना मुझे, मैंने बस 30,000 में 1 महीना ही खुश रहना। फिर मैंने उसे कह देना कि जनाब साले साहब, 30,000 में पूरा महीना चेक कर लिया मैंने, बस 20 दिन खुश रहता हूं। 10 दिन मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, दिल करता है आपकी बहन को लटा के वो गिदर कुट चालू कि तबीयत हल्की हो जाए उसकी। ना भला इससे क्या होगा? उसने फौरन कहा कि 10 दिन का क्या लोगे? मैं कहूंगा 20,000। उसने 20,000 गिनना है, 20 और 30 कितना हुआ? पूरे 50। अब हिसाब लगा कि अगर 50,000 महीना हुआ तो साल का कितना हुआ? साल का हुआ 6.5 लाख। लो जी, जिस दिन 6.5 लाख हुआ ना, मैंने अगले दिन पहुंच जाना है ओबामा के पास। ओबामा के पास? और वो जो अमेरिका का सदर नहीं है, उसका नाम है ओबामा। फिर डॉलरों में बात होनी है मेरी, डॉलर भेजूंगा तुझे। साथ ही बस उस परी पैकर का इलाज सोच लिया मैंने। रंगू, तेरा ना दिमाग चलने वाला है। और दिमाग नहीं चलने वाला, ड्रोन चलने वाला है।
वहां बैठ के मैंने परी पैकर के घर ड्रोन मरवाना है। बस वहां जाते ही मैंने ओबामा के कान में कहना है कि परी पैकर बहुत बड़ा टेररिस्ट है जनाब। फिर देखना व्हाइट हाउस में 3 दिन थरथली ना मची तो रंगू इंडिसेंट नाम नहीं मेरा। परी पैकर तो समझ गया। बट यू डोंट वरी, तुझे 1 दिन पहले मैं बता दूंगा। बस तू अगले दिन जरा सज्जे खब्बे हो जाए। बात ना बदल। ओए बात नहीं बदल रहा, बीवी बदल रहा हूं मैं। वहां पहुंचते ही तुझे पता चलना है कि 8 दिन बाद केट विंसलेट से शादी कर ली है मैंने। फिर हम दोनों ने टाइटैनिक पे जाकर इस तरह का पोज बनाना। ये ले। आज भी वैसी की वैसी है। हंस क्यों रहे हो? और जिस वक्त की ये तस्वीर है उस वक्त ये 16 साल की थी सिखा। और तस्वीर संभालने से 100 साल बाद भी बुढ़ी नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूं। तस्वीर चाहे ट्रंक में संभालो चाहे दिल में, दिल पुराना होता है ना तस्वीर पुरानी होती है। अच्छा चल ले आ दे, वापस ट्रंक में रखूं। ठहर जा सौरी दिया, गौर से देखने तो दे। अब की बार जाकर ढूंढूंगा इसको। बल्कि तू एक कॉपी करा के दे दे मुझे। किसी पर शक होगा तो पूछूंगा कि भाभी जी ये आपकी तस्वीर है। कहां जाकर ढूंढेगा? इंडिया और कहां? क्या हुआ? याद रखना, इंडिया से जंग हो जानी है हमारी। क्यों हो जानी है जंग? पहले 3 बारी लड़ लिया है, काफी नहीं। पहले किसी और बात पर हुई थी लड़ाई, अब तेरी वजह से होनी है। ले 10। ले 10 नहीं, बस। तूने वापस नहीं जाना, सोचना भी मत, वरना गिट्टे तोड़ दूंगा तेरे। 1 महीने का वीजा है मेरा। तुझे ठीक से मेरी शक्ल याद नहीं होनी और मैंने वापस चले जाना है। वीजे की शर्तें ना बता मुझे, असल बात बता। और कह के तू यार ही नहीं है मेरा। देख वारस अली, बक बक उतनी कर जितनी मैं बर्दाश्त कर लूं। फिर कहा ना कि मैं तेरा यार नहीं हूं तो मैंने ये पीतल का गिलास उठाकर तेरी पुड़पुड़ी पर मार देना है। तो फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू वापस नहीं जाएगा। कोई ध्यान कर बेवकूफा। दोनों मुल्कों में
तेरी मेरी दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी है। दोनों दुश्मनी एक्सटेंड कर लेंगे, वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तेरी कसम है, जितना बॉर्डर पार कराते हुए बॉर्डर पर उड़ाते हैं, इतना तो कोई बिछड़े हुए को गले लगा कर नहीं रोता। फोटो साथ ले जाऊंगा उसकी, फिर जब तक आंखों में दम है ढूंढता रहूंगा उसको। मिलेगी तो बताऊंगा उसे, तेरी तस्वीर के साथ फेरे ले लिए हैं वारसली ने। महीने से एक दिन ऊपर हो गया तो कौन आकर तुझे कहेगा कि जा? बता ना। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ जाऊं मियाँ जी? अब मैं हाथ पकड़ कर लाऊंगा तो अंदर आएगा? सत श्री अकाल। जो बोले सोने हाल। मेरा यार है, 64 साल बाद मिलने आया है मुझे। बैठ। मैं भी इनसे मिलने आया था। ये बगैर इतला दिए होटल छोड़कर यहाँ आ गए। तो इसके लिए पेशगी इतला देनी पड़ती है आपको? क्या करें, कानून है मियाँ जी। उठ। स्टैंड अप। क्या बताया था मैंने? कौन है ये मेरा? आपने कहा था ये आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं कहा था मैंने कहा था यार है मेरा। अब मैं तुझे बताता हूं यार क्या होता है। रब को ढूंढता है ना बंदा सारी उम्र, चिल्ले काटता है, वजीफे करता है, मिल गया ना मिले ना सही, पर जे कोई सच्चा यार मिल जाए ना तो चिल्ले काटने की जरूरत होती है ना वजीफे करने की। सच्चे यार के अंदर होता है रब। मैं कोई तफ्तीश करने नहीं आया था मियाँ जी, मैं तो ये पता करने आया था कि यही है ना आपके पास। तो जब ये यहां नहीं था तो कहां था? यहां था कमीने, मेरे दिल के अंदर। मैं अब जाऊं मियाँ जी? जा और जाकर भेज अपने वजाहत मिर्जा को, उसे बोल जहां है वहां से अबाउट टर्न ले और पहुंचे मियाँ जी के पास मेरा गुस्सा उतरने से पहले। अभी भेजता हूं। जाने मन जाने जिगर शहजादा। गुस्सा क्यों आई? बेइज्जती करवाने। एसएचओ साहब ने आकर मुझसे पूछा कि यहाँ मियाँ जी से मिलने कोई तरसीम सिंह नाम का आदमी आया है। मैंने कहा हाँ आया है। बस सुनते ही एसएचओ साहब का गुस्सा उतर गया और अब नीचे उतरे हैं तो रंग उतरा हुआ है। सलाम माई बाप। वालेकुम सलाम। कैसे हो बरी बैकर?
फिट मेरे बादशाह। ये अपना सिख साहब कौन है? ये सवाल मियाँ जी से तो नहीं किया आपने? नहीं नहीं, तो फिर शुक्र करो बिस्ती से बच गया। किसने कहा बच गया हूं? बट नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर में एसपी साहब के साथ भी यही होने वाला है। आज तेरी भैन को पराठा बना के दिया मैंने अपने हाथों से। गुड। और खाली गुड ना कह, इस गुड को अपनी डील में शामिल कर। अच्छा ये बता, अगर मैं तेरी भैन को पूरा महीना खुश रखूं तो महीने बाद मेरी तनख्वाह बढ़ाएगा? बढ़ा दूंगा। चल फिर अब उस बाबे सिख से मुलाकात करा मेरी। यहां से बंबई और बंबई से वाशिंगटन का रूट बनाया मैंने। वो चंडीगढ़ में रहते हैं रंगू साहब। और पर रहता तो इंडिया में है ना, बस बॉर्डर पार करा दे मुझे और बंबई में अपने तजर्बे से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं करता हूं बात, लेकिन आप बंबई जाके करोगे क्या? ले, अब ऐसी बातें बंदा अपने साले से डिस्कस तो नहीं करता। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ना ही जाऊं। खाना लाई हो? जी। किसके लिए? मियाँ जी तरसेम सिंह जी के लिए। चेक कराओ। नहीं रंगू साहब, ये चेक नहीं हो सकता। वो तो क्या, इतना सारा खाना वो बाबा से कल्ला ही खा जाएगा? खुद बनाया है? जी। अपने हाथों से? जी, अपने हाथों से। खुशबू बता रही है। तुम जाओ कौसर। हमारा कोई हक नहीं है आप पर। आपका सारा हक हम पर है मेरे बादशाह। मेरे पास ज्यादा हक है। एक दिन देखना, मैंने वो हक इस्तेमाल करना है। वो तेरी इन्हीं जलालतों की वजह से तेरी पैर का घर बर्बाद हो जाना है। वो कमी फिर मान छोड़। तुझे बड़ी पीड़ होती है सालिया। चल मार मार मार, तेरी तसल्ली हो जाए तो फिर आगे बात करेंगे। मार। माफ कर दो रंगू साहब, मैं गारंटी देता हूं आइंदा आप पे हाथ नहीं उठाएगा। और कामी हाथ नहीं उठाना। और खुदा की कसमें निके जे ड्रोन हमले की मार तू फीती फीती हो जाएगा। माफ कर दो रंगू साहब, बच्चा है, और बच्चा समझ के ही माफ कर। और ये बच्चा 3 मन का बच्चा, देख 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 कूड़ के किस तरह देख रहा है। ओए आप हट जाओ परी पैकर साहब, आज इसके हाथों मर जाना मैंने। चाहे तो नजूमी को हाथ दिखा के चेक करा ले, मेरे ही हाथों में मरना तूने। चल
कैसे हो परिवर? फाइन, वेरी फाइन। तुम सब यहीं रुको, उनका फोन आए तो कहना मैं मियाँ जी के पास हूँ। पीस तो ये भी अच्छा। बस कर वारसरी, मैं खुद खा लूंगा। ना भाई, ये मेरी कौशल खुद पका के लाई है, मैं सारा खाना अपने हाथ से खिलाऊंगा। तूबा, कहाँ चली गई थी तू? आपसे दूर कहाँ जाऊंगी मियाँ जी, नहीं जा सकती। लेकिन ये क्या मियाँ जी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। मैं तो बस बाहर से बदला हूं मेरी पुत्री, बस बाहर से। आ बैठ, इनसे मिल और पहचान। कौन है ये? आप बताएं मियाँ जी, कौन है ये? ओहो। अच्छा ये बता, ये कौन है? ये तो कौसर है मियाँ जी, क्या बात करते हैं। चल अब बैठ और पहचान। कोई सिख हो, मेरी उम्र का हो और तू पहली बार देख रही हो तो कौन हो सकता है? तरसेम सिंह? हाँ, तरसेम सिंह। सोना नाम है तुम्हारा। आप कब आए? मैं तो कब का आया हुआ हूं, बस पहुंचने में देर हो गई। उठो, यहां बैठो। मियाँ जी को तो आपने बिल्कुल ही बदल के रख दिया। बदला नहीं इसको, इसको वो बनाया है जो ये चंडीगढ़ में हुआ करता था। चिट्टा कुर्ता, चिट्टी पगड़ी और चिट्टी धोती पहनकर फिर रहा था यहाँ, और वहां ये स्कूल की यूनिफॉर्म की चिट्टी कमीज भी स्कूल के दरवाजे पर जाकर पहनता था। पर तू तीरानी इसको छोड़कर क्यों गई थी? आप जानते हैं मेरे बारे में? मैं तो शौकी के बारे में जानता हूं, जो खबर सुनाने से पहले कहता है दे 50। तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? जो पूछा उसका जवाब चाहिए। आपको क्या कहकर बुलाऊं? मियाँ जी तरसेम सिंह जी कहो मुझे। तो फिर इसे कहिए मियाँ जी तरसीम सिंह जी यहाँ से चला जाए। मैं सवालों के जवाब देने जोगी नहीं।
जुबैदा कहाँ है? लुबना कहाँ है? उसे बुलाओ तो ये बाज आएगा। ना कर सवाल, जवाब नहीं है इसके पास। ओए, नीचे 4 आदमी वर्दी पहनकर खड़े हैं। सच बता तो मिनिस्टर लग गई है। कौन है ये चारों? मेरे गार्ड हैं मियाँ जी। अल्लाह अकबर। पहले लुबना हमीद के गार्ड हुआ करते थे, अब तुमने गार्ड रख लिए। कहां से आई हो? कहां रही हो? गार्ड किसने रखे दिए? सवाल पूछते जाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे मियाँ जी। हजारा मान। अब पुत्री, दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक। दोनों को समझ नहीं आती कि वो शादी किससे करे। क्या कहती है? कहां से आई है और ये उसके साथ गार्ड किसने भेजे? इस सवाल का जवाब नहीं उसके पास। तो मैं लेता हूं ना उससे जवाब। शंभू का गुस्सा किसी न किसी पे तो जरूर निकलेगा। ना कर। क्या ना करूं? ये ना करूं, वो ना करूं तो क्या करूं? छत पे बैठ के कहां उड़ाया करूं? उसकी तकनीक देख के आया हूं मैं। उस हिसाब से वो तूबा सलीम नहीं लगती। तो हिसाब ना लगा। कोई फिल्म नहीं चल रही जिसमें वो डबल रोल कर रही है। जाके चेक कर ले, सच्ची मुच्ची डबल रोल ही करने आई है। और अब मेरा वाइंड अप का सीन शुरू होने वाला। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने। और रुक तो सही। पीछे मुड़ कर तो देख। मैं तो आज तक समझ नहीं आई मेरा कसूर क्या। जाने दे मुझे। कौन हो तुम लोग? रहने दो लुबना जी, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? ऊपर मीटिंग चल रही है। हटो। हट जाओगे कि मार खाओगे? हट जाओ। मैं आई नहीं मियाँ जी, मुझे भेजा गया। किसने भेजा है तो आई हो तुम? नाम न पूछिए मियाँ जी, सुनेंगे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ खाकर जाऊंगी तो छाती पीट लेंगे अपनी। और तू नाम बता, तड़फाई ना लगा मुझे। परी बहका रहका रहका।
नाम मुझसे पूछिए ना मियाँ जी, मैं बताती हूँ ना। अब ये बेचारी तो दिल चीर कर दिखा नहीं सकती। वो कमीना मेरी शक्ल देखकर भागा तो मेरी घंटी बज गई थी। पता चल गया था कि लुबना हमीद तेरे साथ कोई फिल्म चलने वाली है। कैसी हो तूबा सलीम? बड़े टशन करके आई हो। कहां से आई हो? नेक बीबी परवीन? बैठकर बात कर लुबना हमीद। ये बैठकर बात करिए ना आपकी लाडली। घुटनों से लग कर बैठिए। मन्नत मानकर आई होगी कि मियाँ जी के घुटनों में बैठूंगी तो परी पैकर मिलेगा। अब इतनी तपस्या कर रही है तो कह दीजिए ना मियाँ जी कि परी पैकर इसका। बल्कि कहना क्या है, अब तो दे ही दो इसे। ले लो बीबी, ले लो। मुझसे नजरें बचाकर घर की तरफ गया है। जाओ जाकर काबू करो उसे। उसके गले में रस्सी डालकर ले जाओ उसे अपने साथ। पर ले जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता। ना कर लुबना हमीद। आप भी बस करो मियाँ जी। उन पैरों की लाश तो रखो जहां लुबना हमीद आकर बैठती है। माफ करना मियाँ जी, तरसीम सिंह जी। आपको लगा होगा कि लुबना हमीद बड़ी बदतमीज है। ठीक लगा है। ज़बान की बड़ी बदतमीज हूं मैं। फरसाद की कमीनी नहीं हूं। Very good.
तुम यहाँ जासूसी के लिए खड़े हो? भगौड़े को जाकर बताओगे कि लुबना हमीद आई, उसकी माशूका का दीदार किया और चली गई। ये गार्ड्स भी कर दिए उसको। तो टके की लड़की पर बड़ा खर्चा किया उसने। चलो, मेरी वजह से 4 लोगों की नौकरी तो लग गई है। खुदा की कसम लुबना जी, गार्ड उसने नहीं रख के दिए। चल, सारे शहर में कमीनी का एक ही तो यार है, वो जाने मान जाने जिगर परी पैकर। जाकर रिपोर्ट दे उसको। मिन्नत करके आई हूं मियां जी की, बल्कि हाथ जोड़ के कहा है कि दोनों का ब्याह कर दो। कमीने के गुनाह भी कम होंगे और खर्चा भी कम होगा। और हाँ, उसे ये भी कहना कि आज उसने अच्छे कपड़े पहने तो कमीनी अच्छी लग रही है। पप्पू, हटाओ। जा रही हूँ मियाँ जी, पर मेरी मुसीबत यह है कि मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं जाओगी तुम। बात क्लियर होगी, दिमाग ठीक होगा उसका। सॉरी कहेगी तो जाओगी तुम। अरे अब घबराइए मत, दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। खबर मिलेगी तो तड़प जाएगी, तड़पेगी तो अगली बार खुद से आकर कहेगी सॉरी तू बस अली। लेकिन आप उसे कहिएगा कि अब मैं तू बस सलीम नहीं हूं। तूबा मुकर्रम नाम है मेरा। मुकर्रम डींगा से शादी कर लिया मैंने।